इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जो बहुत कम टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी। ये स्ट्रैटेजी पूरी गोल्ड के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास कोई क्रिप्टो या गोल्ड को क्रिएट करने के लिए ब्रोकर नहीं है तो मैंने नीचे डेल्टा एक्सट्रीम ब्रोकर का लिंक दिया है, आप उसके अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हो। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये स्ट्रैटेजी बताने के बाद बस मेरे बोलने पे ट्रेड लेने मत लग जाना, पहले खुद बैक टेस्टिंग करना जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ट्रेड बिल्कुल मत लेना। सो लेट्स गो इनटू इट। पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी का कोर कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हमें अपना टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है। टोक्यो सेशन पे हमें ट्रेड लेना है जो 5:30 AM पे ओपन होता है। देखो अभी आपको यहाँ पे इस चार्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आपको इंडिकेटर पे आना और लिखना है ट्रेडिंग सेशन, तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेशन कब ओपन होता है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और टोक्यो सेशन जिसके अंदर हमें ट्रेड लेना है। तो बाकी सेशंस को हम बंद कर देते हैं यहाँ से सेटिंग से, इसे क्लोज किया, इससे भी क्लोज कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हमें करना क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ। टोक्यो सेशन ओपन होने के बाद आपको 25 मिनट वेट करना है। जैसे मार्केट 5:55 AM की कैंडल क्लोज करेगा वहां पे आपको एक फिबोनाची को ड्रॉ करना है। फिबोनाची की सेटिंग्स क्या रखनी है, उसे कैसे ड्रॉ करना है मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा। जब आप फिबोनाची को ड्रॉ करोगे तब आपको दो एरियाज मिलेंगे। पहला एरिया होगा -1 और -0.6 और दूसरा एरिया होगा 2 और 1.4 का। अब वहां पे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और एक नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से चार्ट बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको ट्रेड लेना कैसे है। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर वापस से नीचे आ जाती है तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है तो आप मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करके इसे ब्रेक डाउन करके इससे ऊपर आ जाता है तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताना ही भूल गया, आपको ट्रेड जब भी लेना है जब मार्केट 5:55 AM की कैंडल को क्लोज करेगा। उसके बाद जब मार्केट पहली बार लिक्विडिटी स्वीप बनाएगा तभी हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे पहली बार लिक्विडिटी स्वीप बना दिया, अगर मार्केट वापस से एक और एक बार बनाता है तो इस जगह पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें फर्स्ट टाइम में ही एंट्री लेनी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। हम कोई रैंडमली चार्ट को ओपन करेंगे, जैसे कि आज का ही दिन ले लेते हैं। पहले हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे 5:30 AM से 5:55 AM कैंडल तक। हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया, हमारे पास दो एरियाज आ गए। एक एरिया यहाँ पे आया, इस जगह पे आया, और दूसरा एरिया इस जगह पे आया। तो यहाँ पे ओवरऑल हुआ क्या, प्राइस नीचे चले गई पर वापस से ऊपर नहीं आई, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम एक रैंडमली पीछे का एग्जांपल देखते हैं, इसके पीछे का। यहाँ पे हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया 5:30 से 5:55 तक। अब यहाँ पे हमें दो एरियाज मिल गए, एक एरिया यहाँ पे, दूसरा एरिया इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 मिनट हमने यहाँ पे वेट किया। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट कर दिया। अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बाय करते हैं, स्टॉप लॉस हमें कैंडल लो के थोड़ा सा ऊपर रखना है और टारगेट हमें 1:2 का रखना है। देखो 1:2 का रखेंगे, इजीली ये हिट हो चुका, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रैंडमली मैं पीछे करते जा रहा हूँ, आप खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करते हैं। यहाँ पे मैंने फिब को ड्रॉ किया 5:55 AM तक लेके गया, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया। यहाँ पे दो एरियाज मिल गए हमें, एक एरिया यहाँ पे मिला, दूसरा एरिया यहाँ पे मिला। ओके, अब प्राइस ने क्या किया, जैसे मैंने बताया था, मार्केट प्राइस को ऊपर गया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप बना दिया। कैंडल नीचे की तरफ क्लोज नहीं करी है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। चलो हम पीछे एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। यहाँ पे मैंने फिब को ड्रॉ किया 5:55 तक लेके गया, यहाँ पे इसे छोड़ दिया। यहाँ पे दो एरियाज बने, पहला एरिया बना यहाँ पे इस जगह पे, दूसरा एरिया बना इस जगह पे। मार्केट कैंडल क्लोज करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज गया, उसके बाद नीचे जाकर यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप बना दिया।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप बना तो हमने यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड लिया। देखो मैंने पहले भी आपको बताया, जब मार्केट पहली बार लिक्विडिटी स्वीप बनाएगा तब जाके हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब जैसे कि यहाँ पे बना दिया तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग करेंगे और कैंडल लो के नीचे हमें थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस रखना है। देखो एक ही कैंडल में 1:2 का टारगेट हमारा हिट हो चुका है, 1:3 का भी हो चुका है, 1:4 का भी हो चुका है, 1:5 का भी हो चुका है, 1:6 का भी हो चुका है, 1:7 का भी हो चुका है। पर ये सब हमें नहीं करना है, हमें बस 1:2 का ही हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। अब हम एक और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे फिब यूज किया, फिबोनाची यूज किया, 555 तक लेके गया। यहाँ पे मार्केट ने 2 एरियाज बनाए, दूसरा एरिया इस जगह पे बना है। यहाँ पे कुछ एरिया में लिक्विडिटी स्वीप बना है, नहीं बना है, तो हम आज इस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने फिब को ड्रॉ किया, 555 तक लेकर गया। यहाँ पे मार्केट ने 2 एरियाज बनाए और दूसरा इस जगह पे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके वापस ऊपर जाता है तो हमें वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। कैंडल लो के थोड़े से नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। देखो 1:2 का हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब हम इस दिन का देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिबोनाची को यहाँ पे मैंने 555 तक लेके गया। एक एरिया यहाँ पे बना, दूसरा एरिया यहाँ पे बना। क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट किया? हाँ किया। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे इस कैंडल पे। 1:2 का टारगेट रखिएगा, एक ही बारी में हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं 12 सितंबर से 20 डेज लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। अगर आपको उसके अंदर ज्वाइन होना है तो मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे फिब को हमने लगाया, 555 तक लेकर गए, 2 एरियाज मिले। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बनाया, ऊपर गए, यहाँ पे हम एक लॉन्ग करेंगे। कैंडल लो का स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये स्ट्रैटेजी 71% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। अगर मैं चाहता तो आपको PDF पे भी समझा सकता था स्ट्रैटेजी, पर वो रियल मार्केट में वर्क नहीं करती है। इसलिए मैंने आपको एक रियलिस्टिक गोल दिया। जितनी बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, जितनी बार हमारा टारगेट हिट हुए, मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करना है तो पहले खुद बैक टेस्टिंग करो, इसे लाइव मार्केट में ट्राई करो। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।